फोन पर राध्या की बात को सुनकर प्रथम हुआ राध्या और राध्या के घर वालों पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब राध्या प्रथम को फोन करके शादी के बारे में पूछने लगती है, तभी प्रथम को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह नींद में राध्या से बात करने के लिए मना कर देता है। तभी राध्या को समझ में आ जाता है कि प्रथम सर को मेरे साथ शादी करनी है। यह वाली बात उनके घर वालों ने नहीं बताया है क्या? तभी प्रथम राध्या का फोन कट कर देता है और वह सो जाता है। लेकिन राध्या एक बार फिर से फोन करने के लिए सोचने लगती है कि प्रथम सर को यह सब बात कैसे नहीं पता है और उनके घर वालों ने बिना प्रथम सर से पूछे इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाया होगा। हो सकता है प्रथम सर की खुद की भी मर्जी हो। लेकिन जब यह बात राध्या गौरी को बताती है तो उसको समझ में नहीं आता है और वह सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद राध्या के कमरे के पास जब गौरी आती है तो राध्या अंदर से दरवाजा खटखटा रही होती है और राध्या बोल रही होती है गौरी से, गौरी दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए, दादी माँ ने मुझे बंद कर दिया है। तभी गौरी बोलती है राध्या मैं तुम्हें कैसे बाहर निकाल दूं, दादी जी ने तो ताला लगा रखा है तुम्हारे कुंडी के ऊपर और तुम अंदर बंद हो। और ऐसा क्या हो गया था तुम्हारे साथ कि दादी ने तुम्हें ताला बंद करके रखा हुआ है? तभी राध्या बोलती है गौरी दीदी पहले आप मुझे खोलिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। फिर गौरी ताला खोलकर राध्या को बाहर निकाल देती है और राध्या प्रथम और अपनी शादी की बात गौरी को जब बताती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और उसे यह विश्वास भी नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कुछ दिनों बाद ही प्रथम और निहारिका की शादी होने वाली है। और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि प्रथम सर और निहारिका मैम की शादी टूट करके प्रथम सर और राध्या की शादी पक्की करने लगे। उनके घर वाले डाले और तभी मैंने उनके बुआ के मुंह से सुना था कि अब तो बहू बदल गई। आखिरकार मित्तल परिवार वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं और अचानक से निहारिका से शादी कैसे तोड़ सकते हैं? तभी राध्या को यह समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि ड्राइवर अंकल के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी निहारिका मैम, जिसको देखने के बाद मित्तल परिवार के लोगों ने हो सकता है अपना फैसला बदल लिया हो और फिर प्रथम सर की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो गए हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जन्माष्टमी की एक तरफ सारी तैयारियां हो रही होती है मनाने की और तभी प्रथम की माँ रजनी सोचने लगती है कि आज ही के दिन राध्या के घर शगुन भी भेजना है। अगर नहीं गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि प्रथम से और मित्तल परिवार के बाकी सदस्यों से छुप छुपा करके शगुन को भी भेज दिया जाए। लेकिन जब प्रथम की माँ अपने भूलक्कड़ भाभी को यह काम सौंप देती है तभी वह सारा सामान अच्छे तरीके से चेक करती है, लेकिन उस थाल में तो सिंदूर होता ही नहीं है और वह सोचने लगती है कि हो सकता है सिंदूर बाद में दिया जाए या भिजवा दिया जाए। इसलिए वह भी थाल को अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद कपड़े से ढक करके सारे चीजों को व्यवस्थित करने के बाद मित्तल परिवार में ले जाने के लिए रजनी जी को दे देती हैं। और प्रथम के पापा और रजनी जाकर के मित्तल परिवार में जब शगुन को देते हैं तो मित्तल परिवार के लोगों में खुशी का माहौल बन जाता है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राध्या और गौरी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि राध्या उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वह उस सच्चाई को जानना चाहती है जिससे प्रथम और निहारिका एक दूसरे से दूर होकर के शादी भी तोड़ चुके हैं। और जब प्रथम को यह बात अचानक मंडप में पता चलती है तो प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि अचानक निहारिका की जगह राध्या कैसे आ गई। और वह धीरे धीरे करके अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता है और वह उदास हो जाता है और उसके चेहरे मुरझा जाते हैं जिससे कि वह निहारिका को याद कर रहा हो। यह देख के राध्या बहुत ज्यादा परेशान होती है और अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। लेकिन मित्तल परिवार के लोग प्रथम की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और बोल देती है राध्या तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मित्तल परिवार की बहू बनने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाओगी और हमेशा खुश भी रहोगी।
लेकिन जब प्रथम और राध्या की शादी की बात दादी को पता चलती है तो दादी बंस मित्तल परिवार के लोगों से और राध्या से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है।